चलिए ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास में ऑक्सी एसिड के बारे में किया था। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल। तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल आपने देखा था कि क्लोरीन का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक स्टेट जिसको अम्लीय सामर्थ्य कहते थे, अम्लीय सामर्थ्य जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती होता है। लास्ट क्वेश्चन आपको ये था। आज उसी क्लोरीन एसिड ऑक्सी एसिड में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में मेटा आ गया या पायरो आ गया या पेरोक्सो आ गया, तो आप मेटा कब यूज करेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड या पायरो फॉस्फोरिक एसिड, तो आप मेटा वर्ड और पायरो वर्ड, जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि इक और अस का यूज कर रहे थे। इक और अस जो होता था सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में होता था, लेकिन आज हम सीखेंगे कि पूर्व लग्न के रूप में, जैसे मेटा हो गया, पेरोक्सो हो गया, पायरो हो गया, उसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मेटा के टर्म में यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं यूज ऑफ मेटा या यूज ऑफ पायरो। तो सबसे पहला टर्म यूज करते हैं यूज ऑफ मेटा। यूज ऑफ मेटा क्या होता है समझिएगा बात को। जैसे यूज ऑफ मेटा में पहला नंबर लेते हैं हम लोग कि 1 मोल ऑक्सी एसिड, 1 मोल ऑक्सी एसिड को, 1 मोल ऑक्सी एसिड को हम इसमें से वाटर को रिप्लेस करते हैं। किसको अलग करते हैं? इस फॉर्मूले में से वाटर को अगर हम अलग करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो इसके नाम के पहले हमारा मेटा टर्म यूज होगा। कौन सा टर्म यूज होगा? मेटा टर्म यूज होगा। तो 1 मोल ऑक्सी एसिड क्या होता है? तो आपको ऑक्सी एसिड के बारे में हम पिछले क्लास में हम बताए थे कि ऑक्सी एसिड क्या होता है। बात समझिएगा। अब मेटा टर्म कैसे यूज होगा? तो जैसे हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं H3PO4, क्या लेते हैं? H3PO4, H3PO4। अब यहां पे देखते हैं कि H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +5। और आप देखिए होंगे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जब भी +5 हो और वो एक ऑक्सी एसिड हो, तो उसका नाम के लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड लगता है। क्या लगता है? फॉस्फोरिक एसिड लगता है। ठीक है। अब इसको हमें मेटा में कन्वर्ट करना है या पायरो में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला हम यूज कर रहे हैं मेटा। देखिए मेटा में पहले क्या लगा है? 1 मोल। तो बात को समझिएगा, 1 मोल कब यूज करते हैं? 1 मोल यूज करते हैं कि जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला में जैसा फॉर्मूला दिया है ना, उस फॉर्मूले को वैसे ही रहने दें। तो जो H3PO4 है, इसमें से क्या करेंगे? वाटर को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? वाटर को हटाएंगे। तो इस फॉर्मूले में से ना वाटर को आप हटा दीजिए। तो देखिए जब वाटर को हटाए ना, तो H कितना है? 2। तो यहां से H2 हटा दिया, तो ये बचा H। P का P रहेगा, O एक हटेगा, तो यहाँ पे O क्या आएगा? P3। और देखिएगा यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो +5 यहाँ पे भी है, +5 वहां पे भी है। अब बताइए इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको पता है कि फॉस्फोरस जो ऑक्सी अम्ल है, उसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था +5 आता है, तो +5 में ईक लगेगा। क्या लगेगा? ईक। लेकिन अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड में वाटर को हमने हटा दिया। अगर हमने वाटर को हटाया तो नाम के पहले क्या लगेगा? मेटा लगेगा। क्या लगेगा? मेटा लगेगा। और आगे क्या लगा देंगे? फॉस्फोरिक एसिड। क्या है? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ओके। अब आगे आते हैं, ये क्या टर्म हुआ? मेटा। देखिए मेटा एक क्या है? प्रीफिक्स से पूर्व लगन। देखिए यहां पे आगे लगा। अगर अगला पॉइंट आते हैं पायरो पे। पायरो कब लगता है भाई? तो यूज ऑफ पायरो। यूज ऑफ पायरो मतलब पूर्व लगन, यूज ऑफ पायरो। पायरो कब लगेगा? आते हैं बात को। पायरो इस टर्म करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर 2 मोल ऑक्सी एसिड लेंगे, 2 मोल ऑक्सी एसिड लेंगे और इसमें से वाटर को हटाएंगे, तो इसके नाम के पहले क्या लगेगा? पायरो लगेगा। क्या लगेगा? नाम के आगे पायरो लगेगा। अब कैसे भाई, कैसे इसको करेंगे सर? तो आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहां पर एग्जांपल लिया H3PO4। क्या एग्जांपल लिया हम? H3PO4। ठीक है। अब H3PO4 में अगर हमको इसको पायरो में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। इसके आगे हम क्या रखते हैं? 2। अब इसमें से हम वाटर को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? वाटर को। तो देखिए इसमें से वाटर को बाहर मत निकालिए, इस फॉर्मूले को पहले गुना कीजिए। तो आप
देखिए H6 आएगा, P कितना आएगा 2, O कितना आएगा 4। अब आपको रियल में इसमें से इसको वाटर को निकालना है 2 मोल। देखिए पायरो कब लगेगा, जो भी फॉर्मूला है उसको क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है H6P2O4, O4 नहीं होगा, देखिए O4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा O8 होगा, क्या होगा O8 होगा, ठीक है O8 होगा। अब इसमें से आप क्या कीजिए, वाटर को बाहर निकाले, H2 तो H4 हुआ यहाँ पे, P2 और O7। अब इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, PYRO, पायरो फॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या आएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझिए बात को। तो देखिए क्या होगा, पायरो कब लगा, जब आप किसी फॉर्मूले को लेते हैं ऑक्सी एसिड वाला फॉर्मूला, उसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद उसमें क्या निकालते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, तो क्या आता है पायरो। अब इसी तरह से आप एग्जांपल मुझे करके बताइएगा, हम आपको एग्जांपल देते हैं वर्क में कि H2SO4 को पायरो में कन्वर्ट करना है, किसमें पायरो में कन्वर्ट करना है, पायरो में कन्वर्ट करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये जब आप ये क्वेश्चन का आंसर देकर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आसान ट्रिक के साथ, ठीक है।